नमस्कार साथियों, स्मार्ट शिक्षा डी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का जो घटनाक्रम था उसमें 1857 की क्रांति के बाद 1919 के अधिनियम तक क्या कालक्रम रहा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, किस प्रकार आगे चलकर एक नए राष्ट्र का गठन हुआ, नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो हम इस टॉपिक के कुछ मुख्य तत्वों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको कुछ विशेष और महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। डिटेल क्लास अभी हम नहीं लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे, तब तक आप इन्हें पढ़िए। सबसे पहले हम देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय जो है 1858 से 1919 तक। 1858 से 1919 तक की अवधि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक महत्वपूर्ण चरण थी। भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिससे आगे चलकर स्वतंत्रता को बल मिला। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इसी के बाद जैसे हम देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण, जिसमें सबसे पहले है ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियाँ। इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे आर्थिक शोषण हो गया, प्रशासनिक परिवर्तन हो गया, भेदभाव हो गया। फिर इसके अंदर आता है राजनीतिक और प्रशासनिक कारण, जिसके अंदर एकीकृत प्रशासन हो गया। फिर उसके अंदर आता है आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक जागृति। इन्हीं पॉइंट के अंदर जैसे धार्मिक सुधार हो गया, समकालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो गई, राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। इसी प्रकार से घटनाक्रम आगे चलते हुए इसके अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना करते हुए एक संविधान की मांग की। उग्र राष्ट्रवाद का उदय 20वीं सदी की शुरुआत में लॉर्ड कर्जन के दमनकारी शासन, जैसे बंगाल का विभाजन 1905 और नरमपंथी नेताओं की समिति सफलता का असंतुष्ट बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का नेतृत्व हुआ। इसके अलावा एक सारणी मैंने पेश की है आपकी, ये आपके बहुत काम आएगी। बने रहिए हमारे साथ स्मार्ट शिक्षा विद डी के अंदर ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। धन्यवाद।